नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ लाइंस एंड एंगल्स की क्वेश्चन। ऑलरेडी बता दें कि पार्ट 1 पार्ट 2 लाइंस एंड एंगल्स पे मैंने कुछ क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने बनाए हैं और लाइंस एंड एंगल को समझने के लिए मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्रिकल फिगर के नाम से। तो इन क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली जिन्हें समझ में नहीं आएगा उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो वीडियो पहले देख लेंगे बेसिक, ठीक है। और क्वेश्चन के लिए लाइंस एंड एंगल का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी बनाया है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवन, इन केस इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक concept, if I go through the question, the moment when I go through the question and when you do not understand, I will suggest one thing, just go through the basic concept that I have delivered, that I have discussed in detail in the part 1 part 2 3 of like a mensuration and geometrical concept. So you can find there, okay, and you can go through that, okay. Still, in case if you face any problem, I'll be very happy to let you know, in case you could let me know through your comment section, okay. Thank you. तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। क्या है कि अगर ये क्वेश्चन है तो इसे कैसे बनाते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी पैरेलल सी डी, जाहिर सी बात देखने में दिख रहा है। अगर कोई लाइन पैरेलल दिखने में लग रहा है, अगर मेंशन नहीं किया है तो उसे पैरेलल नहीं मानेंगे, पर यहाँ पे कंडीशन में दे दिया ए बी पैरेलल सी डी। तो पूछा गया है कि एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी। कितना आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी हम वीडियो में डिस्कस किए ऐसे क्वेश्चन को। तो जाहिर सी बात है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। क्यों? क्योंकि अगर दो लाइन जब पैरेलल होती है तो ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल अगर 50 है तो ये भी एंगल 50 होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ corresponding angle that I have already discussed in the last video as well as the basic concept, okay, you can go through that, okay। तो यहाँ पे हम बता चुके हैं। तो ये 70 है तो ये भी पूरा कितना होगा 70। पर कहानी क्या है, माजरा यहाँ पे है कि ऑलरेडी 30 ये दे चुका है तो कितना हो गया 40। तो b इक्वल टू कितना हो गया 40। बस इतनी सा कंसेप्ट है क्या है। अगर b 40 है तो जाहिर सी बात है, अब ये कितना है 40 है, ये 30 है, ये 20, ये पूरा कितना है 70 और ये कितना है 40। तो 70 40 मिला के कितना होता है 110। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 70। क्यों? अब फिर से बताते हैं। इसके दो कारण है, अगर ये तीनों एंगल को मिला तो कितना होना चाहिए 110। 70 40 कितना है 110 है, तो ये कितना होगा 70। या दो केस, ये एंगल मिला करके और ये एंगल मिला के कितना होना चाहिए 180। क्योंकि पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल मिला के 110, तो ये एंगल और ये एंगल मिला के 110 होना चाहिए। अगर ये 40 से 70 तो कितना हो जाएगा 110, और ये कितना है पूरा 70, तो 180 हो गया। या नहीं तो ये अगर पूरा लाइन है तो ये पूरा मिला कितना होगा 180, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब इस ट्रायंगल में ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल में क्या है, ये 70 है, ये 30 है, 100, तो ये कितना बचा 80। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। डिटेल में समझ सकते हैं इसको अच्छी तरह से, ठीक है। पैसे हम इसको फिर से बता देते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो इस क्वेश्चन को बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन दिया हो, सीधा सी बात है, अगर ये दो लाइन पैरेलल हो और अगर ये एंगल 70 है और ये दे दिया है, जाहिर सी बात है 70 है तो ये एंगल पूरा यहां से यहां तक कितना होगा 110 होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल कितना बनता है 180। अगर इसमें अगर ये 40 दे दिया है, अगर ये 40 दिया तो ये कितना होगा 70 होगा, और ये कितना था 30। तो ये क्या बन गया ट्रायंगल में कितना होता है तीनों एंगल 180। तो 70 और 30 100 तो हो गया, तो बचा क्या ये 80, इसलिए बन गया। आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन देखते साथ ही बनेगा, बस थोड़ा कंसेप्ट पे काम करना है, इसमें कुछ है नहीं। क्लास 9 की बुक जो आर डी शर्मा है उतना प्रैक्टिस करे तो काफी है। आर डी शर्मा जो क्लास 9 की बुक है या आर एस अग्रवाल की बुक है क्लास 9 की, उससे प्रैक्टिस करे तो एसएससी सीजीएल का काम बन जाएगा, इवन कैट का भी काम कर जाएगा वो, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या बोला गया, ये लाइन पैरेलल है, जैसा क्वेश्चन में दे दिया ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, और EF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BEG। यानी ये जो लाइन है इस एंगल को दो टुकड़ा कर दिया। कौन सा एंगल को, एंगल बी, अच्छा से लिख देते हैं BEG। इस एंगल को, ये बड़ा एंगल को दो टुकड़ा कर दिया, मतलब E जितना बड़ा होगा उतना बड़ा है। अगर ये 35 है तो ये भी कितना होगा 35, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 70। जाहिर सी बात अगर 70 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 110। हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये 110 तो ये भी कितना 110। क्यों? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। क्यों वर्टिकल? फिर से बताते हैं,
कि अगर ये एंगल अगर 110 है तो ये भी एंगल 110 होगा, इसे कहते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और ऐसा क्यों होता है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइन्स एंड एंगल को क्वेश्चन बनाने के तरीका है, हम अगर कुछ नंबर्स ले और नंबर से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने में से कोई नंबर कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हम 1 मानते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 1 ऐसे लिखा है, 1 ऐसे लिखा है, ठीक है, और अगर मान करते 1 ऐसे लिखा है तो जाहिर सी बात है ये हमेशा कितना होगा 90 डिग्री होगा। और अगर मान के चलो अगर इसने अगर लाइन ड्रॉ कर दिया है और इस एंगल का वैल्यू अगर मान लो उसने अगर 50 कर दिया है तो पूछ दे इस एंगल की वैल्यू x, तो कितना होगा। तो मैंने पता है अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना 90 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 50 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 40 गुड। अगर हम क्वेश्चन 4 से बनाए, जैसे हम 4 लिख दिए, 4 लिखें, गुड, ये क्या है 4 है। अब हम इससे क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो अगर मान लेते हैं कि इस लाइन का इसका पैरेलल ड्रॉ कर दिया गया है, यहां से देखेंगे इसका पैरेलल ड्रॉ कर दिया गया है और इस एंगल की वैल्यू अगर किसी ने दे दिया 40 है तो पूछा है इस एंगल की वैल्यू कितनी है या इसकी पूछा जाए कितनी है। तो कैसे बनाएंगे, अगर ये 40 तो ये क्या है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, अगर ये 40 है तो ये कितना होगा 90 डिग्री, तो 40 और 90 कितना होगा 130, तो ये कितना होगा 50। जब ये एंगल 50 है तो ये भी एंगल कितना होगा 50, क्यों, क्योंकि ये लाइन ए लाइन पैरेलल, ये लाइन ए लाइन पैरेलल, तो ये एंगल इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर से बताते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होता है तो ये एंगल बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 50 है और ये भी 90 है, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, या तो ये भी 90 और ये 50 और 90 थे कितना 140, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो x की वैल्यू y की वैल्यू कितना 40। कुछ और नंबर लेते हैं, हम नंबर से ये सब क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं नंबर, हम लेते हैं 11 लेते हैं, जैसे 11 लिए 11 नंबर लिए। अब 11 को हम इस तरह से बना दिए, n बना दिए, गुड। अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो पूछा जाए इस एंगल की वैल्यू कितना होगा, कुछ नहीं, ये भी कितना होगा 50, क्यों, क्योंकि ये लाइन क्या है पैरेलल और ये क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर मान लेते हैं कुछ और लेते हैं फिगर में, जैसे हम लेते हैं मान लेते हैं 14 लिए यहां पे। अगर हम इस 14 को अगर हम बड़ा बनाते हैं, जैसे 1 बनाए, 4 बनाए और अब हम ड्रॉ करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अगर ये एंगल ध्यान से देखें, ये एंगल अगर 40 डिग्री है, ध्यान से, अगर ये एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल हमसे किसी ने पूछ दिया जाए, ध्यान से, ठीक है, ये 40 है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, ये 40 है और कोई पूछे कि इस एंगल का वैल्यू कितना है, तो बना लीजिए, बन जाएगा, वो बता चुके थे कि अगर ये 90 है और पूछे फिर इसकी वैल्यू कितनी है तो ये बन जाएगा 90 है। अगर ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल होगा, ये लाइन तो पैरेलल होगा, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा और ये 90 40 130 तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं तो ये 90 तो ये भी 90 करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये 90 तो ये भी 90 करस्पॉन्डिंग एंगल, जाहिर सी बात है। और अगर हम इस लाइन को फर्दर ड्रॉ कर देते हैं, अगर ये लाइन को सीधे आ जाती है, अगर सॉरी इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, अगर ये लाइन सीधे आ जाती है तो ये एंगल 40 तो ये एंगल भी 40। अब पूछा जाए इसकी वैल्यू कितनी है तो ये भी निकल जाएगा, कैसे, क्योंकि 90 40 130 तो ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि एक कितना बनाता है 180। इस तरह से हम नंबर्स पे भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ऐसे कैसे भी नंबर हो हम आप सोच सकते हैं कि उसमें एंगल कैसे बनाया जा सकता है। जैसे अगर किसी ने m लिख दिया हो, ABCD अगर नंबर ना हो, m लिख दिया हो किसी ने, ठीक है, अगर किसी ने अगर पूछ दिया हो m, अगर ये एंगल बोला दिया कि 60 है और ये एंगल अगर 40 है तो पूछ दे इस एंगल की वैल्यू कितनी है, तो कुछ नहीं करेंगे हम, सीधा सी बात, इस लाइन को सीधे हम ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, इस लाइन को हम सीधे ड्रॉ कर देंगे। अगर ये 40 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 40, अगर ये 40 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 40, वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 60 है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 100। फिर से समझते हैं, किसी ने m बना दिया हो, किसी ने m बना दिया हो, m बना दिए,
जैसे भी एन बनाए, और अगर ये एंगल अगर मान लेते अगर हम जैसे इतना लिखे 60 डिग्री और ये एंगल लिखे 40 डिग्री, तो भाई पूछे ये इस एंगल का वैल्यू कितना हो। ये मैथमेटिक्स को खेलने के लिए, मैथमेटिक्स इज अबाउट टू प्ले, यू नीड टू प्ले विद द मैथमेटिक्स, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी प्ले विद द नंबर, हाउ वी प्ले द मैथमेटिक्स ट्रिक, ओके। Mathematics nothing, it's depend on the technique and practice how you apply it, okay. I would love to say one thing, it's a very important for everyone who basically want to enhance their mathematics skills. You do not have to worry for that, okay. You just need to only do one thing. You need to just grab the concept, you need to grasp the concept how it works, okay. That's the very thing, you need to work in a very meticulous way. Let me go through here, what does the concept say here, okay. Say सपोज दिस इज, अगर ये लाइन पैरेलल है, चूंकि एम लिखे हैं, दिस मस्ट बी पैरेलल, तो ये अगर 60 है, ओ सॉरी, और मैंने इसे 40 मान लिया, और किसी ने पूछ दिया कि इस एंगल की वैल्यू, कुछ नहीं करना है, एक लाइन सीधे 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 सीधे, ओ माय गॉड, यहाँ करेक्शन इस तरह से सीधे सीधे करेक्शन कर दें, यानी कंस्ट्रक्ट कर देना है। तो जाहिर सी बात है अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, और इस लाइन को हम मान ले कि इसके पैरेलल है, एज्यूम करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तो क्या होगा, ये 40 तो ये 40, यो हानि सिंह, सही है बिल्कुल, है ना, ये 40 तो ये 40, और ये 60 तो ये भी 60, वाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओ माय गॉड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसा काम करता है, बिल्कुल बड़ा खतरनाक तरीका से काम करता है, कैसे, यही तो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल दोनों इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन में, तो दोनों एंगल में कितना बन गए 100, अगर ये 100 तो ये कितना 260, क्यों कि एंगल अराउंड पॉइंट कितना होता है 360। अब हम जेड बनाते हैं, क्वेश्चन सीखने का तरीका देखते हैं, जेड बनाते हैं, एबीसीडी में कुछ भी बना लो, साइंस एंड एंगल से खेल जाओ, ठीक है, तो एबीसीडी में कुछ भी बना के क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है। अब हम जैसे जेड बनाते हैं, बना दिए जेड, गुड, जाहिर सी बात है ये और ये क्या होंगे पैरेलल होंगे 100%। अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और ऐसा बना दिया कोई दिक्कत नहीं। अगर मान ले इस एंगल को हम 70 ही मान लें, 70 डिग्री मान लें, तो और इस एंगल को 40 मान लें, और इस एंगल को माने तो कितना होगा, ओ माय गॉड कैसे बनेगा, अगर ये 70 तो ये भी पूरा 70, क्यों, क्योंकि ये लाइन क्या है पैरेलल। अभी बताएं, जब ये लाइन पैरेलल होता है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। अब इसको मिटाते हैं, मिटा दिए, क्या बन गया जेड बना, तो ये लाइन अगर 70 है तो ये भी 70, इसका मतलब ये 70 तो ये 70, तो 40 तो दे चुका है, तो ये कितना होगा 30, क्योंकि दोनों मिला कितना हो गया 70। अगर ये 30 तो ये कितना 150, क्यों, क्योंकि फिर बताएंगे अभी कि अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन अगर पैरेलल है, तो ये लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये एंगल मिला के अगर ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 1 प्लस बी क्यों होगा 80, क्योंकि ये दोनों एंगल को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल या राइट एंगल। जबरदस्ती है क्या, नहीं मानेंगे, मत मानो। तो अगर ये एंगल बी तो ये एंगल बी, अल्टरनेट, अब ये क्या बन गया लाइन, तो बी प्लस ए इक्वल टू 180, ऐसे मान लो। अब कुछ और, अब एक्स मानते हैं, कुछ भी बनाओ, एक्स बनाते हैं, एबीसीडी में जो मन के बनाते हो, लेकिन कुछ में नहीं बनेगा, जैसे एस वगैरह में नहीं बनेगा। एक्स मान लिए, ठीक है, एस बना लिए। अब बोला जाए, ये तो जाहिर सी बात है, ये एंगल अगर 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये लाइन कितना बनाता है 180, तो ये अगर कितना होगा 100 है तो ये 80, तो ये भी 80। ये तो ऐसे, तो बच्चों का चीज ऐसे समझ में आ गया। नेक्स्ट में देखते हैं, अगर हम टी बना लें तो क्या होगा, टी फॉर टाइगर, टी बना लें, ठीक है, और टी बना लें, और टी बनाने के बाद हम जेड बना दे, जोड़ दे, क्लियर है, नो इशू। अब हम टी बनाने के बाद हम ऐसा बना दे, तो अब पूछा जाए कि अगर, हाँ, अब कोई एंगल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से ये लाइन, हम इसको, ये लाइन को और ये लाइन को पैरेलल मान लेते हैं, क्या मानते हैं, पैरेलल। अब पूछा जाए इस एंगल की वैल्यू x, अगर ये एंगल अगर मेरा दिया हुआ है 70, तो कैसे बनेगा।
और इसको पूछा जाए y, ये तो ऐसे बनेगा y इक्वल टू 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, अब देखते हैं। इस लाइन को क्या करते हैं, फर्दर ड्रॉ कर देंगे, गुड, और ये फर्दर एक्सटेंड कर देंगे, ठीक। तो ये 70, तो ये भी कितना 110, क्यों, क्योंकि दोनों में 180, ये तो ए 70, तो ये भी कितना 70, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल, तो ये पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अरे रहेगा 110, तो ये भी कितना हो जाएगा 110, क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, तो क्या बन गया पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ये 70 तो ये 70। क्वेश्चन किसी तरह से बनाया जा सकता है। हाँ, अगर ये 70 है तो ये एंगल कितना पूछा, अगर ये पूछ दिया एक्स वाई जेड, अगर ये पूछ दिया तो कितना हो जाएगा, ये 20 डिग्री, क्यों, ये दोनों मिला कितना होना चाहिए 90, ये 90 तो ये भी 90। क्वेश्चन बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, किसी भी, मतलब डायग्राम क्या दिया था मैंने टी बनाया, टी बना करके मैंने जेड बनाया इस तरह से, और मैंने इस एंगल का पूछ दिया वैल्यू, ठीक है। ये एंगल सिर्फ 70 है, और हम मानते हैं इसको x पूछे, इसको y पूछे, ये 90 होगा, वैल्यू निकालते चले जाओ, ठीक है। तो किसी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, मैथमेटिक्स बनाने वाले, क्वेश्चन बनाने वाले किसी तरह से हो सकते हैं। अब कुछ और नंबर लेते, ए बी सी डी ई लेते हैं, हाँ टी तो नहीं होगा, ई होगा, ई देखते हैं। इससे क्या क्या बना सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ई लेते हैं, फिर एफ लेते हैं। पहले हम ई से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। ई अगर मान लेते हैं, किसी ने अगर मान लेते हैं, अगर ये दिया हुआ है, ई दिया हुआ है ऐसे, ये तो 100% कितना होगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे और यहाँ पे इसको एंगल बाइसेक्टर मान लें, अगर एंगल बाइसेक्टर नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं। अब ये अगर 40 दिया है तो ये पूछे, तो जाहिर सी बात ये 90 तो ये भी 90, अगर ये 40 तो ये कितना आ जाएगा 50। कुछ भी एंगल मान लो, हम तो कुछ भी मान रहे हैं, कुछ भी, यू कैन कंसीडर एनी एंगल्स, ओके, आप कुछ भी एंगल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 90 डिग्री, तो ये 40 50 90। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो अगर ये 40 तो ये भी 40 हो सकता है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल ऑलरेडी 90 निकलेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 निकलेगा, ये एंगल भी 90 निकलेगा। तो ए एंगल पूछ दे कि इस एंगल की वैल्यू कितनी है, तो कितना होगा 40 40 80 और 30 कितना 150 130, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 50 100, तो ये भी निकल जाएगा। तो एक्स वाई जेड कुछ भी निकालने का, एफ में निकालना हो तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, निकालो। एफ के बाद हम क्या जोड़ दिए, दो वर्ड को, एफ और जेड जोड़ दिए। अगर ये क्वेश्चन का वैल्यू अगर मुझे दे दिया 70 डिग्री है, कितना है, अगर ये अगर मुझे 70 डिग्री है तो, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ है, सॉरी, अगर ऐसे, अगर हम इसको ऐसे पैरेलल, अगर ये लाइन और ये लाइन इस पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो पूछ दिया जाए कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे निकलेगा ये, कैसे निकलेगा ये, ऐसे देखना पड़ेगा। तो ये 70 तो ये भी 70, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये भी 70 तो ये भी 70, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये कितना होता है 90 चुकी होगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू कितनी होगी 20, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ए बी सी डी ई एफ जी एच, हाँ इससे बनेगा, इससे बनेगा, इससे बना सकते हैं हम, एच बनाए, एच मतलब हिस्ट्री, एच मतलब ह्यूमन साइंस, कुछ भी लग सकते हैं, एच बना दिए, एच मतलब हस्पपी, ठीक है, एनीवे एच बना दिए। अब इस एंगल में अगर कुछ हम और इसमें क्या करें, हम जेड जोड़ दिए, डायग्राम है कुछ भी बना सकते हैं, या कुछ भी मन जो कहे बना लो। ये तो अगर एच वाला है तो सिंपल सी बात है, ये तो अगर हम मिला देते हैं तो पैरेललोग्राम बन जाएंगे, ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, अगर इक्वल है तो रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो किसी भी कीमत पे अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स है, ठीक है। और चूंकि अगर 90 डिग्री है तो ये अगर y है तो ये भी x है, तो ये भी x होगा, क्यों, पैरेललोग्राम का 90 है तो सभी एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी x x x
एक्स, यानी सभी वैल्यू एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ऐसे सभी बनेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें अगर कुछ एक्सटेंशन कर दे, जैसे h लिख करके हम, ठीक है, और फिर हम कुछ कंसेप्ट लगा दे, f लगा दे इस तरह से, ठीक है, और ऐसे हम, ठीक है। तो अगर इस एंगल की वैल्यू अगर मुझे पता है तो कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, ये एंगल पता है तो ये एंगल निकाल सकते हैं, 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 सभी 90 होंगे। इस तरह का कभी कभी क्वेश्चन दे देता है भूले चुके से। ठीक है, ई एफ जी एच आई, आई से बन सकता है, आई से कुछ नहीं परपेंडिकुलर होगा, जे के से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, के से, के फोर कामिश कंसेप्ट, के फोर कामिश, के से क्वेश्चन ही बन, के से एक ट्रायंगल का भी, सॉरी लाइन साइड एंगल का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। के है, अगर ये के है ऐसा मान लिया जाए, ठीक है, और ये एंगल का वैल्यू पूछा जाए x, और ये हम इसके पैरेलल ड्रॉ कर, ये लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा 100%, ठीक है, x, और ये एंगल अगर हम इसकी वैल्यू, इसकी अगर हम कुछ भी ले सकते हैं 60 ही ले ले, तो x उसका है तो y इसका पूछा जाए, और ऐसे मिला करके ये z बना दिया जाए, तो एंगल क्या बनेगा, एंगल क्या बनेगा, तो जाहिर सी बात है ये 90 तो ये भी 90, इसमें 30 ऑलरेडी है तो ये कितना होगा 30, तो 30 और 60 90, अगर ये एंगल बाइसेक्टर देगा, नॉर्मली एंगल बाइसेक्टर ही होता है इस क्वेश्चन में, तो ये क्योंकि बराबर इक्विसिमेट्रिकल, ये क्या है, बिल्कुल के में सिमेट्रिकल फंक्शन के रूप में काम करता है, तो क्या होगा ये 60, तो ये भी कितना होगा 60 एंगल बाइसेक्टर, तो कितना होगा ये भी 30, तो यहाँ पे रिलेशन क्या बना x इक्वल टू वाई। यही तो क्वेश्चन है लाइंस एंड एंगल में जो हम क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे यही तो क्वेश्चन है, ये के ही तो है, ये क्या है के है, और ये क्या है, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर सीधा होता है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ये के ही तो बनता है, और ये परपेंडिकुलर होता है तो ये एंगल x तो ये भी एंगल, ये एंगल बाइसेक्टर होता है, और ये y तो ये भी y एंगल, क्योंकि ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर, ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर, तब x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है 90, यही तो क्वेश्चन होता है। पर यहाँ पे कंडीशन दे दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 90, यहाँ पे बोला है कि ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर है, यहाँ पे इसको एंगल बाइसेक्टर नहीं बोला है, यहाँ पे इसको एंगल बाइसेक्टर नहीं बोला है, यहाँ पे इसको एंगल बाइसेक्टर बोला था, इसको बोला था, इसको नहीं बोला था, यहाँ पे क्या है इसी को एंगल बाइसेक्टर बोला है। क्वेश्चन का दो मतलब बनता है, हम समझाते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या मतलब बनता है अभी बताते हैं। पहले हम के बनाते हैं सीधा सीधी में, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। केस फर्स्ट में अगर ये के बना दिया है, के बना दिया है, और के बना के सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, और ये बोल दिया है ये इसके बारे में और इसके बारे में कि ये जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो पूछेगा ये एंगल की वैल्यू x प्लस वाई, तो 100% कितना होगा 90, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी 90, कब, जब ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये लाइन यानी रे बोलेंगे इस एंगल का बाइसेक्टर है। लेकिन केस 2 में जो भी बता रहे थे, अगर मान ले हम इस क्वेश्चन को सॉरी के बनाना है, के फोर काम इस कंसेप्ट, के फोर काम इस, तो ये बनाना है। अब यहां से लाइन ड्रॉ कर दे, अब बोला जाएगा इसको एंगल बाइसेक्टर, इस केस में इसको एंगल बाइसेक्टर माना गया है, इस केस में इसको एंगल बाइसेक्टर माना गया है, तो ये 90 नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। और अगर इसमें अगर वैल्यू दे दिया है, इसमें अगर वैल्यू अगर इसमें दे दिया, जैसे ये एंगल 40 है, तो ये जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 40 50 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 50, अब 40 50 50 100 और 40 140, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो इस केस में क्या बनेगा, अगर ये x है तो ये x है, ये y है तो ये y है, ये रिलेशन बनेगा। जबकि इस केस में क्या बना था रिलेशन, इस केस में क्या बना था, इस केस में रिलेशन क्या बना था कि अगर ये x है तो ये भी x,
ये y है तो ये भी y है, चेंज हुआ। यहाँ पे y y आया, यहाँ पे x x, यहाँ पे x x सॉरी x y, यहाँ पे ये आया, हाँ यहाँ पे x x y y, इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर था, ये एंगल बाइसेक्टर था, यहाँ पे ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है किसका, इस पूरे एंगल को, पूरे यानी 180 को दो टुकड़ा में किया, कौन, ये। या यूं समझिए ये बाइसेक्टर नहीं है तो परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर मानो या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, यही चीज हो गया। तो ऐसे हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल से भी बना सकते हैं, एम बता चुके, L for liar, L for many words, L for lyricism, L for language, L for बहुत सारे vocabs होते हैं L से। L for जैसे L से बनाना चाहते हैं L। अब जाहिर सी बात है L से क्या क्या हो सकता है, अगर हम इसको एंगल बाइसेक्टर कर दिया जाए तब तो कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। ये एंगल को अगर कुछ, अगर एंगल ना दे, एंगल का वैल्यू दे दिए, अगर ये 40 दे दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है, अब इसके बाद ये जेड बना दिया जाए, है, तो पूछे इस एंगल का वैल्यू कितना है, तो पूछ सकता है। तो ये 40, तो ये भी क्या होगा 40, ये भी क्या होगा 40, ये भी 40 होगा, क्यों, ये 40 तो ये 40 क्यों, क्योंकि ये लाइन देखो, ये लाइन सॉरी ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल, तो ये एंगल अल्टरनेट, और ये 40 तो ये भी क्या होगा 40। अच्छा ए से तो बताया ही नहीं, ए से कैसे बनेगा, ए ओ अगर ये एंगल दे दिया जाए, गुड, और हम ये भी दिया जाए, अगर ये साइड इक्वल कर दिया जाए, ए से तो बनाना भूल गए थे, ठीक है, ये साइड इक्वल कर दिया जाए, अगर ये 40 है तो इसका मतलब ए साइड बराबर, ठीक है। अब तो पूछा जाए एंगल x की वैल्यू, एंगल y की वैल्यू, एंगल z की वैल्यू, एंगल a की वैल्यू। पहली बात कि अगर एक ट्रायंगल में ए साइड दो साइड यदि इक्वल होता है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब ए अगर x होगा तो ये x, क्यों, ये ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत क्या है, एक इक्वल साइड है इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, कैसे, क्यों, आई विल डिस्कस द ट्रायंगल कांसेप्ट, ओके। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये 40 है तो अगर ये z है तो ये भी क्या होगा z, तो अगर ये तीनों एंगल मिला कितना होता है 180, ए 40 अकेले दे चुका है, ये 40 अकेले दे चुका है, तो इन दोनों मिला कितना होगा 140। फिर से बताते हैं 40 प्लस जेड इक्वल टू 180, 40 प्लस जेड इक्वल टू कितना 180, क्यों, क्योंकि तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2z इक्वल टू 140, कैंसिल हो जाएगा कितना 70 डिग्री, तो मतलब ये भी 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री। पहले बताते इतना समय लगाना भी नहीं है, अगर ये 40 है तो ये जाहिर से दोनों मिला कितना होगा 140, तो ये 70 दोनों बराबर होंगे, अगर ये था तो 70, अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों, क्योंकि ये लाइन क्या है पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये लाइन क्या है पैरेलल, ये भी कितना होगा 70 डिग्री। अब इसको अगर मिटा भी दे तो भी एक ट्रायंगल बनता है। ऐसे ही तो क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे बन ही सकता है, ये भी क्या होगा 70 डिग्री बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसे बनाने के तो कई तरीके हैं। अब हम इसी ए में अगर हम कुछ और अपना दिमाग लगाते हैं, या क्वेश्चन बनाने वालों ने दिमाग लगा दिया, अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया ट्रेपेजियम बन गया। ट्रेपेजियम ये क्या होता है, दो साइड पैरेलल और बाकी दो नॉन पैरेलल, इसने क्या क्या डायगोनल ड्रॉ कर दिया, और ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब ये साइड इक्वल है, क्योंकि जब ये बराबर ये होगा तो जाहिर सी बात ये बराबर ये इक्वल हो, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। अगर ये आइसोसेलेस नहीं हो तो ये साइड बड़ा हो सकता था। अब यहां पे यही क्वेश्चन है, अगर यहां पे कितना है 40 डिग्री है, तो मैंने बताया ये 70, ये भी 70, ये भी 70। अब ये एंगल अगर किसी ने अगर 40 दे दिया है तो ये कितना होगा 30, तो ये भी एंगल कितना होगा, अब पूछा जाए ये 30 और ये भी कितना है 70, तो अब किसी पूछा है क्या कि इस एंगल की वैल्यू कितनी है, इस एंगल की वैल्यू, तो ये लाइन पैरेलल,
तो अगर ये 40 तो ये क्या होगा 40, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये 70 है तो ये 70 नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर नहीं होगा। ध्यान देंगे, ये एंगल बराबर ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर नहीं होगा, पर ये बराबर ये होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ए लाइन पैरेलल नहीं है। तो अगर ये 70 है, अब किसी ने पूछ दिया इस एंगल का वैल्यू, तो क्या हुआ 7 4 11, ये 30 था, ये कितना था 30 था, ये 30, तो ये 30 नहीं होगा। अगर ये 30 है तो ये 30 कतई नहीं होगा, क्यों? इसके लिए मुझे एंगल सम प्रॉपर्टीज लगाना पड़ेगा। 70 40 कितना हो गया 110, तो ये कितना होगा 70। तो मतलब ये ट्रायंगल भी क्या बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 70 ये 70, मतलब ए साइड बराबर ए साइड। फिर से समझाते हैं, इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि क्या कहता है क्या नहीं। अगर ये क्वेश्चन में लाइंस एंड एंगल को खेलने का तो मजा ही कुछ और है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी, नाम लिख दिए कुछ भी, और ये डी ई, और ये बराबर ये है, तो जाहिर सी बात ए बराबर ये होगा। कब? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम बन गया। अगर इस एंगल की वैल्यू 40 है तो क्या क्या हम क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये 40 है, तो जैसे हम ये एंगल की वैल्यू पूछ दे, इस एंगल की वैल्यू पूछ दे, अगर ये अगर 40 दिया है तो इसकी पूछ दे, इसकी पूछ दे, इसकी पूछ दे, तो कैसे निकालेंगे? तो पहली बात ये 40 तो ये 70, क्यों डिस्कस किए? ए भी 70, क्यों? क्योंकि ये साइड ए साइड बराबर है, ए ट्रायंगल आइसोसेलेस, तीनों मिला के 180। अब ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये भी क्या होगा 70, यहां से यहां तक 70, 40 दे चुका है तो कितना होगा 30, गुड, ये एंगल 30। तो अब यहां देखना, ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, तो ये भी कितना होगा 40, यानी एंगल x इक्वल टू 40, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन ये एंगल बराबर ये एंगल नहीं होगा, y बराबर ये 30 नहीं होगा, दैट्स अ रॉन्ग। व्हाई? इसको निकालने के लिए ये एंगल 70 तो ये भी एंगल 70, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल, ठीक है। और ये 70 ये 40 तो 110, तब निकालेंगे इस एंगल की प्रॉपर्टी से, तो ये कितना होगा, ये 70 ये 40 110, तो ये कितना होगा, ए भी कितना हो जाएगा 70 70 140 और 40 180। इसका मतलब अगर हम इस ट्रायंगल को काट के अलग करते हैं, इस ट्रायंगल को काट के अलग करते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल को काट के अलग करते हैं, तो ये अगर ये 70 दिख रहा है और ये 70 दिख रहा है और ये 40 है, तो मतलब ये साइड बराबर होगा, ये भी बन गया क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका मतलब बड़ा ट्रायंगल जो होगा, फिर से बताते हैं, बड़ा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर, और बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल आपस में सिमिलर, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर। क्यों? दैट आई विल डिस्कस इन द सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, टिल देन आप लोग को यही देखना होगा, समझना होगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो आज का सेशन में कुछ क्वेश्चन इतना ही रहे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगले वीडियो में लाइंस एंड एंगल के क्वेश्चन नए कंसेप्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी बनाए, यू वी से बना सकते हैं, हाँ वी का बना गया, वी डब्ल्यू बना सकते हैं, वी का कैसे बना, विक्ट्री बना सकते हैं, तो वी से क्वेश्चन तो बनेगा। अगर ये वी बना दिए, ये वी है, अब ये वी ही बना दिए, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बनाना हो तो अगर ये क्वेश्चन अगर इसी ने दे दिया हो और दे दिया हो इस क्वेश्चन को वैल्यू, ठीक है, तो अगर ये एंगल x है, किसी ने पूछ ही दिया हो, क्या दिक्कत पूछने वालों को, और ये लाइन पैरेलल दिया हो भी बना करके, ठीक है, 110 डिग्री है, ठीक है, और ये 110 है, ठीक है, ये मान लेते हैं 130 डिग्री है, तो क्या एंगल पॉसिबल है, एक्स सॉरी हाँ एक्स यहां पे लेते हैं, ठीक है, तो एक्स वाई जेड क्या निकल सकता है, निकल सकता है 170 110, तो ये कितना हो जाएगा 70,
130 तो ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि दोनों मिला के 180, दोनों मिला के 180 होना चाहिए। अब 50 70 कितना हो गया 120, तो ये कितना होगा 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60। क्यों, ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में कितना था 180। क्वेश्चन हम अपनी तरह से फ्रेम कर रहे हैं, कोई मैंने ये कोई बुक से नहीं उठा रहा हूं, जितने क्वेश्चन बना रहा हूं मैं खुद से बना रहा हूं। तो ये जेड है तो ये कितना होगा 100, कितना होगा, ये जेड है तो ये कितना होगा 70। 70 क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल कितना होता है 180। ये एंगल समझते हैं, ये एंगल कितना होगा, अगर ये ए है ये बी है, मेरा कितना होगा a प्लस बी इक्वल टू क्यू 180, क्योंकि ये लाइन एंड पैरेलल यानी कोई इंटीरियर एंगल, ये लाइन एंगल। तो जाहिर सी बात, अगर ये 70 ये 60 तो ये दोनों मिलकर कितना होगा 130, और होता है कितना 180। ऐसे भी ये 50 तो ये कितना होगा 50, ये 50 तो ये 50 अल्टरनेट इंटीरियर, ये 70 तो ये 70 अल्टरनेट इंटीरियर। अब दोनों मिलकर कितना होगा 120 तो ये 60। निकालने के कई सारे तरीके। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर V4 विक्टर बना दिया है और ये लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया है, और ये एंगल 110, ये एंगल 130, और ये लाइन हमें फाइंड करना है। अगर ये ऐसा दे दिया डायग्राम में x y z, कैसे फाइंड करेंगे। अगर 130 तो 50, क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल, तो दोनों मिला के 180। दूसरा तरीका, अच्छा 110 तो ये 70, क्यों, क्योंकि ये लाइन ये एंगल और ये एंगल मिला के 180, क्योंकि ये लाइन पैरेलल। एक और तरीका, अगर 130 तो ये कितना 50, तो ये एंगल 50, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर। 110 तो ये 70, तो ये एंगल बराबर क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर। ये तीनों मिला के 180 तो 50, ये 50 ये 70 120, तो ये कितना 60। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यू वी वाई देखते हैं, जेड में देख चुके हैं, वाई में बना सकते हैं क्या। तो और अगर कुछ दिमाग में आता है तो आप लोग कमेंट करें, वाई बना सकते हैं क्या। अगर ये वाई है, ए वाई है, अगर हम वाई से बनाते हैं, तो बन सकता है क्वेश्चन, बन जाएगा क्वेश्चन। क्या दिक्कत है, बनने में क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दे दिया हो, मान लेते हैं 70 डिग्री हो, तो पूछ दे कि ये वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी होगी। तो ये 70 कितना होगा 110, क्योंकि ये लाइन कितना बन रहा है 110। तो हम इस लाइन को क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि सीधे बना दे, सीधे मिला दे, अब बन जाएगा, सब बन जाएगा। अगर ये 70, अगर ध्यान देना ये 70 तो ये भी 70, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये 110 तो ये पूरे एंगल कितना होगा 110, पर यहां x की वैल्यू पूछा गया है, इट कैन नॉट बी रिड्यूस, इसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि और बाकी रिलेशन मेरे पास नहीं दिया, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड नहीं होगा, तो कैन नॉट बी डिटरमिन होगा इसका आंसर, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे कैन नॉट बी। इसके फाइंड करने के लिए मेरे पास फिर क्या करना पड़ेगा, अगर हम आगे कंस्ट्रक्शन करते भी हैं तो मुझे नहीं पता कि एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है, ये क्या गारंटी कि एंगल बाइसेक्टर होगा, सो ये तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए नहीं बनेगा। हाँ, एंगल बाइसेक्टर होता तो कुछ बता, ये एंगल 110 तो होगा, पर ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एग्जैक्ट नहीं, दोनों मिला के 110 होगा, पर नहीं होगा। तो इस तरह से लाइन्स एंड एंगल के क्वेश्चन बना सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तब तक कभी आप लोग वीडियो देखिए, अगर समझ में आता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, नहीं समझ में आता है वहां भी बताएं, और रिव्यू भी कर सकते हैं। आई बी वेरी हैप्पी। तब तक ये थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।